बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 150। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन को उर्दू में कहा जाता है ज़मीर मुतल्लिका या मुतल्लिका ज़मीर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी तरह इसको आज समझेंगे। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है। उर्दू में इसकी तारीफ है ऐसे अल्फाज जो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने का काम दें और प्रोनाउन का भी काम दें, उनको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाएं और इसम ज़मीर का भी काम दें, वो मुतल्लिका ज़मीर या रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन, कि एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की एक टाइप है, किस्म है, दैट वी यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं, टू ज्वाइन, जोड़ने के लिए, किसको, टू क्लॉजेज, दो जुमलों को, दो क्लॉजेज को। क्यों जोड़ने के लिए, टू फॉर्म अ लॉन्गर सेंटेंस, एक लंबा जुमला बनाने के लिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन की एक किस्म है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं दो जुमलों को जोड़कर एक लंबा जुमला बनाने के लिए। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड। एक रिलेटिव प्रोनाउन एक लफ्ज होता है विच इज यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता है इन रिलेशन टू अ नाउन, एक नाउन के रिलेशन में, एंड मॉडिफाइज, और मॉडिफाई करता है, मालूमात देता है, द सेम नाउन, सेम नाउन की, जिस नाउन की बात हो रही है उसके बारे में मजीद मालूमात देता है। मॉडिफाई होता है गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, इट मीन्स मजीद मालूमात देना। ठीक है, नाउन के बारे में मजीद बताना होता है मॉडिफाई। ये हो गई इनकी डेफिनेशंस। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर, जो मोस्ट कॉमन है ये प्रोनाउंस वो कौन कौन से हैं, दैट, विच, हुज, हुएवर, whomever, who, whom, what, where, when, etc. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इन सबको एग्जाम्पल्स में कैसे लगाना है वो देखते हैं, और ये कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होते हैं, आए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस की। दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। दो जुमले हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड, दो है ना जुमले। अब इन दोनों जुमलों को जोड़ के हमने कैसे बड़ा जुमला बना लिया, दिस इज अ बॉय हु इज माई फ्रेंड, ये एक लड़का है जो मेरा दोस्त है। अब इन दोनों जुमलों को किसने मिलाया है, हु ने। ठीक है, और हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का यहां पे मतलब आया जो। अगर ये हु शुरू में आ जाए और एंड पे क्वेश्चन मार्क आए, फिर वो सवाल बन जाता है, सवाल। ठीक है, कौन, लेकिन यहां पे ये दो जुमलों को जोड़ रहा है, यहां पे ये है जो। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, जो गली के पार रहता है। ठीक है, दो जुमले हैं ना, दिस इज अ मैन, ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। अब देखें, दिस इज अ मैन दैट लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ये आदमी है जो गली के पार रहता है। यहां पे दोनों जुमलों को किसने जोड़ा है, दैट ने। ठीक है, दिस इज अ मैन दैट, फिर ये दो जुमले एक जुमला बन गया। अब इसको एक बड़ा जुमला किसने बनाया, रिलेटिव प्रोनाउन ने, और यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट। ठीक है, इसी तरह लुक एट माई कार, मेरी कार को देखो। आई बॉट द कार, मैंने कार खरीदी। यस्टरडे, कल, मैंने कल कार खरीदी। अब यहां पे देखिए, लुक एट द कार दैट आई बॉट यस्टरडे। अब इन दोनों जुमलों को किसने जोड़ा, दैट ने।
ठीक है, कार को देखो जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहां पे दोनों जुमलों को मिलाने का काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ठीक है, इसी तरह यहां पे एग्जांपल देखें, देयर इज अ पार्क इन लाहौर। लाहौर में एक पार्क है। इट इज सेंट्रल पार्क, ये सेंट्रल पार्क है। अब यहां पे इन दोनों जुमलों को हमने जोड़ दिया है। कैसे? द पार्क विच इज इन लाहौर, पार्क जो लाहौर में है, इज सेंट्रल पार्क, वो सेंट्रल पार्क है। ठीक है, अब यहां पे देखें, देयर इज अ पार्क इन लाहौर, इट इज सेंट्रल पार्क। इन दोनों जुमलों को हमने जोड़कर एक जुमला बना दिया। और किसके साथ ये जुड़ा? विच के जरिए। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे ही दिस इज अ बॉय, आई वॉन्ट टू सी हिम। ये एक लड़का है, मैं उसे देखना चाहता हूं। यहां पे दिस इज अ बॉय whom आई वॉन्ट टू सी, ये एक लड़का है जिसे मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां ऊपर वाले दोनों जुमलों को किसने जोड़ा? होम ने। होम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसका मतलब है जिसे। नेक्स्ट देखें, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, आई वॉन्ट टू स्पीक विद हिम, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूं, मैं उसके साथ बोलना चाहता हूं। तो यहां पे देखें, दिस इज अ बॉय विद होम आई वॉन्ट टू स्पीक, ये एक लड़का है जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूं। अब इन दोनों जुमलों को यहां पे मिला दिया गया है। किसके जरिए? विद होम के साथ। ठीक है, और यहां पे होम क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखें, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, आई बारोड हिज बुक, मैंने इसकी किताब उधार ली। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया। कैसे? दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, हुज बुक, जिसकी किताब आई बारोड, मैंने उधार ली। यहां पे हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द हाउस, ये घर है, आई लिव देयर, मैं वहां रहता था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। अब देखें, यहां पे ये जुमलों को कैसे जोड़ा गया? दिस इज द हाउस, ये घर है, वेयर लिव्ड, जहां रहता था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। ठीक है, अब यहां पे इन जुमलों को वेयर के जरिए जोड़ दिया गया और एक लंबा जुमला बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, आई विल ऑलवेज रिमेंबर द डे, मुझे हमेशा दिन याद रहेगा, वी मेट दैट डे, हम उस दिन मिले थे। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों जुमलों को कैसे मिलाया? आई विल ऑलवेज रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन हमेशा याद होगा, व्हेन वी मेट, जब हम मिले थे। ठीक है, यहां पे व्हेन, वेयर, हुज, व्हाट, whom, हु, दैट, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू यूज रिलेटिव प्रोनाउंस। फ्रेंड, दैट जो है, दैट, इसको यूज किया जाता है पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए। ठीक है, हु को इस्तेमाल किया जाता है लोगों के लिए। होम को इस्तेमाल किया जाता है पीपल के लिए, लोगों के लिए। विच को इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के लिए और चीजों के लिए। हुज का इस्तेमाल किया जाता है पोजेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, यानी लोगों और जानवरों की मलकियत के लिए। जहां पे आ जाए हिज कार, योर कार, हर कार, ठीक है, वहां पे हमने हुज का इस्तेमाल करना है। वेयर का इस्तेमाल किया जाता है जगहों के लिए। व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है टाइम के लिए। वाई का इस्तेमाल किया जाता है किसी वजह के लिए। ठीक है, और व्हाट का इस्तेमाल होता है चीजों के लिए। ठीक है, इस तरह इन रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने इसलिए बनाए ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो कि हु को कहाँ यूज करना है, होम को कहाँ करना है और विच को कहाँ करना है। ठीक है, तो ये आपको समझने में आसानी देंगे। जी फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।